हम भगवान शंकर का मंत्र जाप करें तो षडाक्षर से चालू ना करें। स्त्री जब भी मंत्र का जाप करे तो पंचाक्षर से चालू करे। अब आप लोग चालू हो जाए। नमः और आपने देहली पर शिव का स्मरण कर कर इस मंत्र को पंचाक्षर मंत्र का भी स्मरण कर लिया तो वो पक्का है कि कहीं ना कहीं बाबा उसको काल के मुख से बचाकर श्रेष्ठ जगह पर ले ही जाए। और ये कर सकती है केवल स्त्री। इसको कर सकती है नारी, इसको कर सकती है स्त्री। एक प्रश्न खड़ा होता है, जितनी भी पूजन पाठ होती है ये स्त्री क्यों करे? थोड़ा बहुत तो ये बहरू भी करे नहीं है? जो भी पूजन पाठ करे वो स्त्री करे, सारे व्रत उपास स्त्री करे, पुरुष क्यों नहीं? फिर समझ लेना, अभी कथा में कहा शंकर भगवान का आधा स्वरूप, भगवान देव अधिदेव महादेव का आधा स्वरूप संसार में मृत्यु लोक में जितनी स्त्री जन्म लेती है उसमें शंकर भगवान का आधा स्वरूप विराजमान रहता है। इसलिए जब तब साधना, उपासना, व्रत, नियम, धर्म ये स्त्री कर सकती है, पुरुष के बस की बात नहीं। वो एक दिन एकादशी का व्रत करता है और पत्नी उसका मुख पढ़ लेती है, उसका चेहरा पढ़ लेती है, उसका स्वरूप देख लेती है कि उसको तकलीफ हो रही है। उसको देख लिया उसने, उसको देखकर समझ गई कि इसको तकलीफ है। इन्होंने व्रत जरूर कर लिया पर इनसे बन नहीं रहा, सद नहीं रहा। तो अगली बार से पत्नी अपने पति से कह देती है, सुनो तुमसे व्रत नहीं हो सकता, तुम मत करा करो, मैं कर लूंगी तुम्हारे बत्तल का, हो तुम चिंता मत करो, तुम तो दुकान जाओ अपना काम करो, व्रत उपास मैं कर सकती हूँ। मेरी जीजियों, मेरी माताओं, कई बार हरतालिका तीज के दूसरे दिन चतुर्थी का व्रत आ जाता है माताओं का। बोलो सही है कि गलत है? चतुर्थी के दूसरे दिन, अरे बोलते जाओ, पंचमी का व्रत जाता है, ऋषि पंचमी का। पंचमी के बाद में छठ का व्रत आ जाता है। कई बार इससे पहले भी कोई ना कोई व्रत आ जाता है। माताओं के लाइन से इतने व्रत आ जाते हैं तो भी इनके चेहरे पर सल नहीं आता और जो भी पूजन करती है वो दिल से करती है। तीज का व्रत, चतुर्थी का व्रत, पंचमी का व्रत, छठ का व्रत, कोई कोई तो संतान सप्तमी भी करती है। बोलो तो री जी सही है कि गलत है? सप्तमी का व्रत, और फिर आ गई अष्टमी, फिर उसने सोचा वह गोगा नवमी भी आ गई, और गोगा नवमी के बाद में दशमी, और फिर आ गई एकादशी। 4-5 दिन लगातार व्रत करने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर रसोई घर में जाना, परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, झाड़ू पोछा कर लेना, और चेहरे पर सिकन नहीं, जो सामान घर में रखा है उसी को सेक सुखाकर सबको खिलाने के बाद में व्रत का थोड़ा सा सामान बनाकर खा लेती है और आनंद लेती है। अब इतने दिन
अगर किसी पुरुष का व्रत हो ना तो बीपी और शुगर नीचे ऊंचे हो जाए, ऊंचा नीचे। पर स्त्री के, नारी के चेहरे पर शिकन नहीं होती, क्योंकि स्त्री का जो आधा भाग है, नारी का जो आधा भाग पहनना। ये तीसरा सूत्र है। शिव महापुराण की कथा का देवऋषि नारद महाराज तीसरा सूत्र वर्णन करते हैं, रुद्राक्ष को धारण करना। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निशुल्क रहता है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए एक पत्र। और मेरा एक निवेदन है आप सभी से, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते। वह भी फलीभूत हो। जैसे कल अपन ने शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के करा ना सबने। शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे। पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। पर 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर में जितना मन बन जाए कि 1 पहर पूजन करूंगी मैं, 2 पहर करूंगी। कल अपन ने कितनी पहर की पूजन करी? जम के बोलो जरा। 1 पहर की पूजन करी। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवरात्रि की जो पूजन होती है, इसका मतलब क्या है? शिवरात्रि। इसको ये नहीं लिखा गया शिव डे, शिव दिन। इसको क्या कहा गया है? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में कौमार खंड के अंतर्गत स्कंद पुराण में जो वर्णन आता है कि 12 महीने शिवरात्रि आती है। जो रोज पूजन करने वाले हैं, रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, रोज सावन के महीने में शिवलिंग का निर्माण करते हैं, हजारों शिवलिंग बनाते हैं। तुम लाखों शिवलिंग का निर्माण कर लो, पर सावन के महीने में या 365 दिन शिवलिंग बनाओगे तो वो शिवलिंग तुम्हें सूर्य अस्त के पहले विसर्जन करना पड़ेगा। पर शिवरात्रि के दिन जो तुम शिवलिंग का पूजन कर रहे हो वो रात्रि में अगर करते हो तो 1 पहर का करते हो तो 1 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 2 पहर का करते हो तो 2 पहर की पूजन करने के बाद विसर्जन कर दो। 3 पहर का करते हो 3 विसर्जन कर दो। 4 पहर का करते हो तो 4 पहर का करने के बाद विसर्जन कर दो। उसकी महत्वता है शिवरात्रि। उसकी महत्वता शिवरात्रि से।
कई लोगों के मन में संशय जाग जाता है कि गुरुजी सूर्य अस्त के बाद क्या हम शिवलिंग की पूजन कर सकते हैं, क्या विसर्जन कर सकते हैं? तो पहले तो अच्छे से समझ लो कि तुम सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन कर रहे हो। रात्रि लगी हुई है उसमें कि रात्रि को ही होगी और रात्रि को ही विसर्जन होगा। और जो नी पढ़ा लिखा हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी पोथी पढ़ते हैं उसको लिया हो, उसका नंबर देखकर और उसका स्मरण करना प्रारंभ करो कि हम 365 दिन अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो वो शिवलिंग का निर्माण हम दिन में कर दिन में विसर्जन कर सकते हैं। पर शिवरात्रि की पूजन करें तो रात्रि को भी शिवलिंग का निर्माण कर पार्थिव पूजन करने के बाद हम बाबा देवाधिदेव महादेव से रात भर, चाहे तो 1 पहर, चाहे तो 2 पहर, चाहे तो 3 पहर, चाहे तो 4 पहर, कैसा भी पूजन कर सकते हैं, किसी भी रूप में। पर कई बार हमारे जीवन में संशय उत्पन्न हो जाता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, अगर पार्थिव शिवलिंग का पूजन रात्रि को आपने करा है तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हमने भी यहां पर बैठकर किया है, दिल के साथ, हृदय के साथ। डॉक्टर दवाई देता है तो पेशेंट को देता है, एक दवाई काम नहीं कर सकती तो दूसरी देता है, दूसरी काम नहीं कर सकती तो तीसरी देता है। सारा एक्सपेरिमेंट वो पेशेंट पर करता है, डॉक्टर उस दवाई को खाकर नहीं देखता। पर हमारा नियम है, हम जितनी बात आप लोगों को शिव महापुराण के माध्यम से बताते हैं, पहले उसको खुद अमल करते हैं, साथ बैठते हैं, फिर आपके साथ में बैठकर उस शिव महापुराण के अभिषेक को कराते हैं। पहले स्वयं करें। एक पत्र आया है, देखिए। उनकी मेहनत जब रंग लाएगी, जब आप किसी न किसी रूप में शंकर की आराधना में डूबे रहेंगे, किसी न किसी रूप में हम भगवान शंकर की आराधना करते रहेंगे। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में हमको भरपेट भोजन भी मिलने वाला है, प्रत्येक जन्म में हमको परिवार भी मिलने वाला है। हमारी पत्नी, पति, बच्चे, कुटुंब, कबीला, ये सब प्रत्येक जन्म में मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं रहेगा जिस जन्म में ये नहीं मिलेगा, सब में मिलेगा। पर प्रत्येक जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलने वाली है। पत्नी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, भोजन मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, पर शिव कथा नहीं मिलेगी। शिव कथा केवल मानव के शरीर के लिए, इस मानव की मुक्ति का केंद्र बिंदु है। और मानव का जो केंद्र बिंदु शिव है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आप जाते हैं तो बहनें बताती हैं
एक बिंदु से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति है और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। वो बिंदु है केवल एक देवाधिदेव महादेव। इसके सिवाय कोई बिंदु हो ही नहीं सकता। संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु है मेरा शंकर। हमारी आदत है कि हम जब तक सारी दुनिया में धोखे खाकर नहीं आ जाते तब तक महादेव की शरण में नहीं जाते। संपूर्ण दुनिया में धोखे खाने के बाद में हम महादेव की शरण में जाते हैं। और वो भी महादेव की शरण में जब जाएंगे जब दुनिया धक्के मार देगी, धोखा दे देगी, परेशान कर देगी, शरीर में रोग बीमारी कष्ट बहुत हो जाएगा, तब हम देवाधिदेव महादेव की शरण में जाएंगे। पर शिव पुराण कहती है कि सारी दुनिया के हाथ जोड़ने से पहले, सबको नमन करने से पहले, सारी दुनिया के हाथ पैर जोड़ने से पहले एक बार देवाधिदेव महादेव के चरणारविंद में बैठकर अपने दिल की बात मेरे देवाधिदेव महादेव से कह कर देखना, तो शंकर भी कह देंगे कि दुनिया के हाथ नहीं जोड़ने दूंगा क्योंकि तू मेरे चरण में आकर पड़ चुका है। तू मेरे चरणों में आकर गिर गए। और जो एक बार देवाधिदेव महादेव का हो जाता है फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमको अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी, अच्छे रिश्तेदार मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा पुत्र पुत्री बहू बेटा सब अच्छे मिल जाएंगे। हमको ये भी नहीं मालूम था कि हमारा शरीर अच्छा होगा। जो लिया इसी संसार से लिया और वापिस गए तो इसी संसार में वापिस छोड़कर चले गए। कितने मरे कोरोना महामारी में, कितने ढेर। कोई 24 साल का था, कोई 32 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई 30 साल का था, कोई 20 साल का था, कोई 70, कोई 60। उम्र की कोई सीमा नहीं थी।